देखो दिमाग खराब न हो। मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में है और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब समझ नहीं रहे हो। अब तुम किसी और पे चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या विधायक टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। भयंकर गुस्से में है मंत्री जी, जमकर बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से योगी आदित्यनाथ सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। पुल का उद्घाटन करने को लेकर दयाशंकर सिंह ने अधिकारी को जमकर सुनाया है। दरअसल परिवहन मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में बन रहे एक पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पहुंचकर देखा कि पुल पहले ही जनता के लिए खोला जा चुका है। इसके बाद मंत्री जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाया और जमकर खरी खोटी सुना दी। देखो दिमाग खराब न हो। मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आज इस शहर में है और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब समझ नहीं रहे हो। अब तुम किसी और पे चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुना दिए चेयरमैन को, क्यों नहीं सुना दिए हमको, क्यों नहीं सुना दिए? मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मैं तो जान बुझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तुम विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या विधायक टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। इस नोकझोंक में मंत्री जी ये तक कह गए कि हमें पता है कि तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। इसके बाद ही ये सवाल उठने लगा कि आखिर पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने किसके इशारे पर मंत्री जी को बाईपास कर पुल को जनता के लिए खुलवा दिया। अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रुक जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, अचानक। हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले, हम लोग को श्रेय न मिले इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। अब जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। कोई कार्रवाई होगी मंत्री जी? हम बात कहेंगे, ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं, इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। मंत्री जब एक बात कर रहे थे कि बाहरी रोड वाला जो 2015 से जो कार्य शुरू हुआ है और अभी तो आज तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये अधिकारी जा करके वहां पर दरबारगिरी करते हैं। 2015 से लेकर के आज तक भी एक नाला नहीं बन पाया और पैसा पहले इसकी जांच कराई जाए, कई बार लिखी गई, कई डीएमओ ने लिखा और पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। योगी सरकार में अधिकारी कहाँ दरबार लगा रहे हैं? अब लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं,
क्या इसकी जांच जहाँ होगी? पर बताइए 2015 में पेमेंट हो गया और आज तक उस रोड ही नहीं बना, न नाली बनी। ये जानबूझ करके बलिया के लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। इस तो क्या सरकार क्या में बिना BSP क्लियरेंस के जो ये रोड इस- चलनी शुरू हो गई, उद्घाटन अपने आप ही इस कर दिया सरकार गया, में कैसे तो कोई क्या और ये सेफ मंत्री है जी, क्या? इस सरकार अब में ये कोई- जो भी है, अभी देखिए तार आप देख रहे हैं, तार इधर ये नहीं हुआ है, ठेकेदार बोल रहा है अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन कर दिया गया। इस सरकार में अब दूसरा ये कोई- तेजी क्यों किया गया तो एक्शन बताएगा ना, इस क्यों सरकार तेजी में किया गया। दूसरा कोई कैसे किसके पावरफुल हो सकता है? किसके इशारों पर कर रहा है, मंत्री जी, किसके इशारों पर कर रहा है। वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है मंत्री जी आपके इस सरकार में? अब जो भी है, अब कुछ तो बात है ही है, तभी तो इस तरह से कर रहा है वो। सर जांच भाई मंत्री को इग्नोर कर रहा है, क्षेत्रीय विधायक को इग्नोर कर रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन को इग्नोर कर रहा है। सरकार कुछ को तो भी बात है। इग्नोर- सरकार को भी इग्नोर कर रहा है मंत्री जी। अब कुछ तो बात है, मैं सरकार तो हूँ, इग्नोर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको किसी का बर्दाश्त प्राप्त होगा तभी तो कर रहा है। तो बिना क्लियरेंस के आम आदमी अगर इस पर सफर करता है तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के लिए अब ये तो वही लोग बताएंगे कि बिना क्लियरेंस के कैसे इसको चालू करवा दिए। वो भी रात को 12 बजे मंत्री जी। अब ये तो वही लोग बताएंगे। हर आदमी सोया हुआ है, उस वक्त इस पुल का उद्घाटन हो रहा है। अब रात के अंधेरे में हो सकता है कि उनको दिन के अंधेरे में डर लगता होगा। अधिकारी पर गुस्सा उतारने के बाद यूं तो मंत्री जी ने मीडिया के सामने पूरी बात कही, लेकिन इस बीच दयाशंकर सिंह के किसके इशारे वाला बयान वायरल हो गया और लोगों में चर्चाएं भी होने लगी। कयासबाजी में रसरा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का नाम तैरने लगा। बस फिर क्या था, उमाशंकर सिंह फौरन मीडिया के सामने आए और अपनी बात रख दी। यहाँ आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह यूपी से बसपा के इकलौते विधायक हैं। नहीं, हाँ भाई, NH नेशनल हाईवे का है, तो नेशनल हाईवे तो कि भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं, उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग। ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। डी पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ कि बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना की जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है। हमेशा दखलंदाजी की। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे ज़िले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया, उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे
तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। अब इस मामले में दोनों विधायकों की तरफ से वार पलटवार जोरों पर है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब मंत्रियों और विधायकों की अधिकारियों से तू मैं हो गई हूँ। अभी एक दिन पहले ही सीतापुर से मंत्री सुरेश राही ट्रांसफार्मर के लिए जेई से भिड़ गए थे, जिसमें 20 दिन से बंद पड़े ट्रांसफार्मर को ना बदले जाने पर वो खुद ही उसे उतारने लगे। इसके भी वीडियो वायरल हुए। इसके अलावा कानपुर से मंत्री प्रतिभा शुक्ला की पुलिस से भिड़ंत दिखी थी, जिसमें वो दरोगा के सस्पेंड होने के लिए अड़ गई थी। और अब ये ताजा मामला दयाशंकर सिंह का सामने आया है। देखते हैं ये मामला भी कब सुलझ पाता है।